हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स के सेकेंड पार्ट में को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज भी हम लोग इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला उसके लास्ट प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके, अगर यही x और y बराबर हो जाए, अगर यह x और y बराबर हो जाए तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ओके, और सेम जब यहां भी अप्लाई करेंगे x और y बराबर होगा तो हमें यह पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, आप इससे पहले कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप पे भी सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। और एक खास बात कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ टू टाइप मतलब जब दो अलग-अलग फंक्शन हो तो दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्म बदल दिया गया है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में ऐसे भी होते हैं कि किसी भी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में बदल। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा था कि sin 2x का फार्मूला tan के टर्म में क्या होता है, tan sin cos का tan के टर्म में क्या होता है, उसी तरह यहाँ भी हम लोग चाहे तो किसी भी sin ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का sin के टर्म है तो उसे tan के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, sin है tan के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, तो पहले तो कर लीजिए आप इस वीडियो को, मतलब पहले क्वेश्चन में कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो प्लीज राइट डाउन इन योर नोट। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग कन्वर्जन पे आते हैं। कन्वर्जन उसके बाद उसकी कुछ और प्रॉपर्टी पे भी डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्जन जो होता है सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ही मिलता जुलता है। ओके, तो देखिए जैसे कि आपको दिया होता था tan थीटा इक्वल टू 2y5। ठीक है, आपको यह दिया होता था। तो आप इसे क्या करते थे अपने जूनियर कैडेट्स में, थीटा ये 2 हो जाता था या 5 हो जाता था और ये आपका 29 हो जाता था। तो इसके हेल्प से मतलब एक रेशियो पता हो तो इसके हेल्प से अदर सारा रेशियो फाइंड कर लेते थे। तो sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2/√29। cos थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, या हमारा क्या हो जाएगा 5/√29। आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता हो जाता और उसके हेल्प से हमें अदर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उसी तरह अगर आपको दिया गया हो sin इनवर्स 2/5, sin इनवर्स 2/5 और इसे cos के टर्म में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही क्या करते हैं हम लोग कि sin इनवर्स 2/5 को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमारा 2/5 का क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब जब sin थीटा पता है हमें p/h है तो अदर रेशियो इसमें हम फाइंड कर सकते हैं एज इट जैसे कि यहां फाइंड किया गया हुआ। तो उसी तरह sin को cos थीटा में लिखना हो तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 5 सॉरी यहां tan कर लेंगे क्या, क्योंकि इसी को लेके बढ़ते हैं। अगर दिया गया हुआ tan इनवर्स 2/5, ठीक है, यहां पे हम tan कर देते हैं tan इनवर्स 2/5। इसको हम लोग क्या करते हैं थीटा पर पुट कर लेंगे तो 2/5 में क्या मिल जाएगा tan थीटा मिल जाएगा। तो जब 2/5 का tan थीटा मिल गया तो अदर रेशियो को फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो tan को हम क्या तो sin थीटा में लिख सकते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा sin इनवर्स क्या हो जाएगा 2/√29। ओके, चाहे इसे cos के टर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/√29। इसे हम sec के टर्म में भी लिख सकते हैं और cos के टर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने कैसे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में बदल दिया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके,
यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, tan इनवर्स दिया हुआ और यहाँ sin इनवर्स दिया और वहाँ पे cos इनवर्स, और ये सारे रेशियो क्या होंगे आपस में बराबर ही होंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस कैलकुलेशन को भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आप यहाँ कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया गया, यहाँ पे वही अप्लाई किया गया हुआ जो आपने प्रीवियस क्लास 10 में पढ़ा था। जो जैसे यहाँ देख लीजिए tan का इक्वल 2/5 आया था, तो उसके लिए हम लोग सब कुछ फाइंड कर सकते थे, cos sin cos फाइंड कर सकते थे अगर tan पता हो तो। सिमिलरली अगर आपको दिया गया tan इनवर्स 2/5, तो यह क्या करते हैं, इसे हम थीटा एज्यूम कर लेंगे और थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल 2 आ जाएगा 2/5। अब tan थीटा जब 2/5 मिल गया तो उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, या p/d होता है हाइपोटेनस निकाल लेंगे और फिर sin इनवर्स क्या वैल्यू लेंगे 2 जो p/h होता है वो p/h अप्लाई कर देंगे, cos में b/h होता है तो cos इनवर्स b/h अप्लाई कर दिया। ओके, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और पहले से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सब में कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि कन्वर्जन पर आधारित है। तो सबसे पहला हमारा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ओके, या फिर 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। ओके, तो प्लीज पहले वीडियो को पहले आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि 2 tan इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर कैसे होता है, और फिर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर कैसे होता है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को यह कैसे होता है यह प्रूव करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ये जो यहाँ पे टर्म है 2 tan इनवर्स x है ना, यह क्या दिया हुआ cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर 1 + x। ठीक है, तो करते हैं हम लोग कि x की जगह हम लोग tan थीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया x की जगह tan थीटा एज्यूम कर लिया, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2 LHS 2 tan इनवर्स tan थीटा। तो कल हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा। ठीक है, क्लियर। अब इसे LHS ना लेगा, यहाँ ये क्या हमारा है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर 1 + x। ठीक है, ये आ गया 2 थीटा आ गया, यह कितना हो गया cos इनवर्स। ठीक है, अब इधर जो है तो चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अगर यहाँ पे मैं x की जगह tan, हमारा LHS था, इसे हम लेते LHS हमारा tan क्या आ गया हमारा 2 थीटा आ गया, और RHS एक ही था, क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे ना, इस tan की जगह लिख सकते हैं sin अपॉन cos, और एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और सॉरी अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी जब tan की जगह sin अपॉन cos लिखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं कि इस cos से यह cos कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग जो cos इनवर्स बचा तो हमें क्या मिला, बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हो गया, तो यहाँ हमारा क्या होगा cos इनवर्स, यह हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर होता है, और ये 1 हो जाता है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये हमें क्या आ गया 2 थीटा ही आ गया। आप देख सकते हैं कि LHS भी हमें 2 थीटा आया था और RHS भी हमें 2 थीटा आया, तो ठीक है, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया LHS RHS। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो गिवन फॉर्मूला है वो हमारा सही है। ठीक है, ये जो गिवन प्रॉपर्टी है हमारा एग्जैक्टली सही है। तो इसी तरह हम दूसरे वाले को प्रूव कर सकते हैं कि कैसे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे कि x की जगह हम लोग tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। जब यहाँ में हम लोग tan थीटा पुट करेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कैंसिल आउट होके sin 2 थीटा ही बचेगा, तो LHS इक्वल टू हमारा RHS हो जाएगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दें, इसके प्रूफ को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका काफी यूजेज है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी होते हैं कि दिया गया होगा आपको किसी कोई गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी टाइप में क्वेश्चन आपको यह दिया गया हुआ है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, तो चलिए आपको अभी तो फिलहाल फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं कि cos जैसा कि हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, और 1 माइनस sin x 1 माइनस sin 2x होता है हमारा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ओके, तो यह दो गिवन आइडेंटिटी का आपको जरूरत पड़ेगा। इस दो गिवन आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ cos 2x है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे तो x है, तो x का हाफ हो जाएगा, मतलब क्या, ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार tan इनवर्स cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2। ओके, और सिमिलरली कि 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला हमने क्या बताया, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अगर वहां पर 1 माइनस sin x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, a माइनस b। तो ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a cos x का होल स्क्वायर है, sin x का होल स्क्वायर, मतलब इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2। और नीचे तो दो टर्म है, cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो एक टर्म को हम चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को tan की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या कि पूरे टर्म्स को cos x by 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos x by 2 अपॉन cos x by 2 1 हो जाएगा, sin अपॉन cos करेंगे तो tan हो जाएगा। सिमिलरली cos x by 2 cos x by 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan x by 2। ठीक है, अब इस 1 के जगह हम चाहे तो tan पाई बाय 4 एज पुट कर सकते हैं। हमने 1 को a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्म क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग इस 1 के जगह क्या कर सकते हैं, tan पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x by 2। ठीक है, अब देखिए इस 1 की जगह हमने क्या किया, पाई बाय 4 पुट किया और इस 1 को एज इट इज लिख दिया और इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हुए इस 1 का वैल्यू यहाँ tan पाई बाय 4 से लिख दिया। नहीं तो इसे अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको फर्क नहीं मिलेगा और यह जो फॉर्म है उसी tan a प्लस b वाले फॉर्म पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x by 2। तो जैसा हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में कि tan से टर्न वाला टर्म रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल पाई बाय 4 प्लस x by 2। तो इस प्रकार हमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिल गया, इस गिवन फॉर्म का tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करें।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने किसी गिवन क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, ओके। तो उसी तरह अभी आप और सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखिएगा जहां पे कहीं कहीं पे आएगा a² - x² का टर्म, ठीक है। ऐसा कुछ टर्म्स आएंगे कि ऐसा टर्म्स आएंगे a² - x²। यहाँ ये आपका कांस्टेंट है और x बनेगा, या फिर ऐसा आ सकता है a² + x², या फिर ऐसा भी आ सकता है x² - a²। ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, परंतु हम ये तीन फिलहाल ध्यान में रखें, ओके। तो जब भी हम ऐसा देखें कि a² - x² है और कन्वर्ट करना हो, मतलब कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए करते हैं ना, जनरली एक टर्म एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कांस्टेंट आपका क्या a है और वेरिएबल x है और स्क्वायर है, ठीक है ना, a का स्क्वायर और -x²। तो जब भी ऐसा फॉर्म है, मतलब कांस्टेंट के स्क्वायर में से अगर वेरिएबल का स्क्वायर सेपरेट हो, तो जनरली इनको क्या करते हैं ना, पुट x की जगह a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ऐसा कोई क्रम है a² - x² वाला, इसके ऊपर रूट हो ना हो डजंट मैटर, ठीक है। पर ऐसा क्रम आ गया तो हम जनरली अगर ऐसा a sin थीटा और a cos थीटा मान करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा कहीं क्रम है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, पुट x की जगह a tan थीटा या फिर a cot थीटा रख के सॉल्व करेंगे और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। और ये जो टर्म है इसमें क्या करेंगे, x² - x², अगर ऐसा फॉर्म है तो x की जगह हम क्या करेंगे, a sec थीटा या फिर a cos थीटा, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 70% क्वेश्चन को इसी फॉर्म में दिया होता है। 70% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चंस के लिए और सारे टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल अपना ध्यान रखिए, इसका यूज आपको इंट्रोडक्शन में रिपीट करने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप इससे पहले अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले कि हाउ टू सब्स्टिट्यूट, ऐसे लिखिए कॉपी करना। with trigonometric ratio, ठीक है ना, मतलब हाउ टू सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स विद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स 1 + x² + 1 और x, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 + x² + 1 / x और x², ठीक है, यहाँ मेंशन है। इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें।
गया तुम्हारा, ये बढ़ चुका है। कितना टेस्ट लगा? आधा घंटे में। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि a² + x² का जो टर्म है, तो हम लोग x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। हमने भी आपको ये बताया। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म आ गया, मतलब कुछ इसी फॉर्म से मिलता जुलता है। ओके, तो हम लोग करते हैं कि यहाँ पे x की जगह tan थीटा को पुट करते हैं। क्या करते हैं, x की जगह tan थीटा को पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्लियर प्लस 1/tan थीटा। ठीक है, तो अब यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 1/tan थीटा। ठीक है, अभी sec थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा की जगह लिख सकते हैं वो sin/cos थीटा। तो ये तो इसे जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 + cos थीटा sin थीटा। ओके, 1/cos हो जाएगा, ये sin/cos होगा, डिनोमिनेटर में जो cos हो गया दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ओके, और sin थीटा की जगह हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 into cos थीटा/2। तो इस आइडेंटिटी को जब यहां पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और sin थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 into cos थीटा/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस cos से ये स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या cos/sin। ठीक है, तो cos/sin हमारा क्या हो जाता है tan थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cot इनवर्स cot थीटा/2। परंतु हम तो जानते हैं कि tan इनवर्स हमने यह बताया था प्रॉपर्टी में आपको कि tan इनवर्स tan x = x होता है, क्या बताया था। परंतु यहाँ क्या आ रहा है tan इनवर्स cot थीटा/2। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 - थीटा/2। ओके, तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमें π/2 - थीटा/2। ठीक है, अब इस थीटा का वैल्यू जब यहां से पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x थीटा = क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टोटली π/2। इसे हम सिंपल में क्या लिख सकते हैं π/2, यहां देख रहे हैं हाफ tan इनवर्स x। तो इस प्रकार हमने इसे गिवन क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि दिया गया हुआ है cos sin इनवर्स
√2। ओके, और इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले sin इनवर्स 1/√2। तो हम जानते हैं कि sin इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4। तो जब हम इसकी जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे π/4 से तो हमें मिल जाएगा cot इनवर्स cos π/4। ओके, और cos π/4 का वैल्यू फिर हो जाता है 1/√2। तो यह हमारा हो जाएगा cot इनवर्स 1/√2। ओके, तो इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अगली अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स x प्लस √a² माइनस x²। ओके, तो इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। हमने बताया था कि इसमें जब a² माइनस x² का फॉर्म आता है तो किस प्रकार हम लोग वेरिएबल को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो उस फॉर्म का यूज करते हुए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया था कि जब भी ऐसा फॉर्म है जहां पे a² माइनस x² मतलब कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो उस जगह पे हम लोग x की जगह a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट करते हैं या फिर a cos थीटा पुट करते हैं। ओके, तो जब अब हम जहां पे x है वहां पे हम क्या करें, या तो a sin पुट कर सकते हैं या फिर a cos थीटा पुट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा a sin थीटा अपॉन a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a² माइनस a² sin स्क्वायर। ओके, अब इस दोनों टर्म में से अगर a² को कॉमन ले तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। ओके, अब इस दोनों टर्म में से अगर एक कॉमन ले, ठीक है, तो ये इस ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि sin थीटा को जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में बना था इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 sin थीटा sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2, और जो डिनोमिनेटर में हमें टर्म मिला है 1 प्लस cos थीटा, इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो जब उस आइडेंटिटी को इस टर्म में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो यह 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos थीटा बाय 2 से एक cos इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मिला के क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा बाय। ओके, यह tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा tan थीटा बाय 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग
कि हमने x को क्या एज्यूम किया था, a sin थीटा, ठीक है। तो x अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा, और थीटा का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं sin इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो यहाँ थीटा अपॉन 2 का हमारा क्या हो जाएगा 1/2 sin इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन जो क्वेश्चन था उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और हमें क्या मिला है 1/2 sin इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा कुछ इस प्रकार है। tan इनवर्स रूट 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x अपॉन रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x। ओके, और हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x के मतलब यहाँ जो x है उसे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के x को किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के इक्वल एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज और कि x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लीज इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशंस को बना लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो जो गिवन वन फॉर्म दिया गया हुआ ये उस तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में नहीं है। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो चूंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है रूट 1 प्लस एक्स है नहीं, तो हमें स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए करते हैं ना क्या कि हम लोग x को या तो साइन ही मान सकते हैं कॉस ही मान सकते हैं। ठीक है, हमने साइन क्यों पुट किया है कि अगर हम यहाँ 1 प्लस साइन थीटा पुट करें तो हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई 2। हम जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो जब यहाँ हम इसे पुट करेंगे x की जगह साइन थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार में चाहे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम x की जगह cos थीटा पुट करते हैं। x की जगह cos थीटा पुट करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस आप देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और जहाँ पे माइनस हो जाएगा और तो माइनस होगा तो क्या होता है हम ये भी जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2।
ओके, तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रूट 2 जो 2 बचेगा वो सारे जब कॉमन लिया जाए तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम x की जगह sin थीटा लेके ही वर्क करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम x की जगह sin थीटा लेके करते हैं तो हमें ये यहाँ पे लिखते हैं लेट x sin थीटा। ओके, अगर इस a 1 की जगह 3 होता या फिर 4 होता या फिर a होता तो x की जगह a sin थीटा या फिर a cos थीटा जैसा होता वो पुट करते। ओके, तो चूंकि यहाँ पे 1 है तो हमने क्या किया, x को 1 sin थीटा मान लिया, 1 तो लिखते नहीं तो sin थीटा होगा। ओके, ये हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, ओके, प्लस 1 माइनस sin थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस sin थीटा क्या होता है cos थीटा, जैसे कि हमने बताया था 1 प्लस sin थीटा होता है cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं रूट 1 प्लस sin थीटा की जगह क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इसे भी हम तो लिख देते हैं क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और सिमिलरली नीचे भी जो होगा 1 प्लस sin थीटा की जगह पुट करेंगे cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा और सॉरी यहाँ भी वही हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा की जगह cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देख रहे होंगे इसी में जब ये स्क्वायर से रूट सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, सारे में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस sin थीटा, सॉरी माइनस थीटा बाय 2। तो ये जब ये sin थीटा बाय ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या बचेगा cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2, मतलब 2 cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, और सिमिलरली जो नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में कि यहाँ में दिया गया cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा बाय 2 होगा, तो sin वाला टर्म तो ऐड हो जाएगा परंतु cos वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2 sin थीटा बाय 2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या हो जाता है cot थीटा बाय 2, तो ये हमें क्या हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा बाय 2। ओके, और हमने आपको इनवर्स के प्रॉपर्टी में बताया था कि tan इनवर्स tan x x होता है। ओके, परंतु यहाँ हमें क्या मिला है tan इनवर्स cot, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं इस cot को tan के टर्म चेंज कर देते हैं, तो जो कि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा मतलब tan पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। तो इसे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब ये tan से tan हट जाएगा तो हमें क्या बचेगा सिर्फ पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। तो चलिए इसे यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। तो अब थीटा भी तो हमने अपने मन से एज्यूम किया था, x को हमने sin थीटा से एज्यूम किया था, x को sin थीटा एज्यूम किया था, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 sin इनवर्स x। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन जो क्वेश्चन था उसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, और वो कितना के बराबर आया हमें पाई बाय 2 माइनस हाफ sin इनवर्स x, सॉरी sin इनवर्स x। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं और गिवन क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे एक ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स को दूसरी ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग इनसे इस टॉपिक से जेईई मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।